देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी एक्सरसाइज 13.4 का कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। प्रति लीटर 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से ज्ञात करना है। यानी कि एक बर्तन है हमारे पास इस प्रकार का, जो ऊपर से खुला है और नीचे से बंद है। ठीक, तो इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या इसके जिसकी ऊंचाई तो जो है वो 16 सेंटीमीटर है और निचले सिरे तथा ऊपरी सिरे की त्रिज्या है। तो ऊपरी सिरे की त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर और निचले सिरे की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं इस बर्तन को भरने के लिए, तो सबसे पहले हम, और इसका बकपृष्ठ भी पूछ रहा है, तो हम इसकी तिर्यक ऊंचाई फाइंड कर लें L। बकपृष्ठ ज्ञात करने के लिए तो लिखेंगे इसके ऊपरी सिरे निचले सिरे की त्रिज्या और ऊपरी सिरे की त्रिज्या, ऊपरी सिरे की त्रिज्या R1 बराबर 20 सेंटीमीटर और निचले सिरे की त्रिज्या R2 बराबर 8 सेंटीमीटर। बर्तन की ऊंचाई H बराबर 16 सेंटीमीटर। तो बर्तन की तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। बर्तन की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h² प्लस R1 माइनस R2 की घात 2। h का मान कितना है मेरा 16, R1 का मान है 20 माइनस 8 की घात 2। 16 16 256, 20 में से 8 के कितने बचे 12 की घात 2, 256 प्लस 12 बारे में 144। ठीक है, बराबर √6 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 4 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 1 3 1 4, यानी कि 400 आगे कितना है 20 सेंटीमीटर, यानी 400 का वर्गमूल 20 सेंटीमीटर। तो अब लिखेंगे बर्तन का आयतन। बर्तन का आयतन बराबर 1/3 पाई h ब्रैकेट में R1² प्लस R2² प्लस R1 R2, यानी कि 1/3 पाई h ब्रैकेट में R1² प्लस R2² प्लस R1 R2, 1/3 ऐसे ही, पाई भी ऐसे ही। h का मान है मेरा 16, R1 का मान है मेरा 20 और R2 का मान है 8 प्लस R1 का मान 20 गुणा 8, 16 एकम 16/3 पाई, 20 20 400, 8 8 64 और 20 8 160। तो 16/3 पाई, 4 में 0 जोड़ोगे 4, 6 6 12 का तो वहां से लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6, इसे 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 का पारा 2 में नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे 3 8 24, तो 16 गुणा 208 गुणा पाई। देखिए
पाई का मान इसमें 3.14 कह रहा है, तो पाई का मान 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, 28 का 8, 16 0 0, 0 को 12 जोड़ेंगे तो 2 आया, 0 को 12 जोड़ेंगे तो 12, 12 का 2 हाथ से लगा 1, 16 दूनी 32 है 33 गुणा 3.14। अब हम 33 28 की 3.14 से मल्टीपल करेंगे। 4 अट्ठे 32 का 2 हाथ से लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11 का 1 हाथ से लगा 1, 4 तिया 12 ने 13 का 3 हाथ से लगा 1, 4 तिया 12 ने 13, 1 अट्ठे 8, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 तिया 3, 3 अट्ठे 24 का 4 हाथ से लगे 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 ऐसे ही 8 अरे 9, 4 और 2 6 3 9, 8 और 3 11 और 3 14 का 4 हाथ से लगा 1, 9 और 1 10 3 13 और 1 14 का 4 हाथ से लगा 1, 9 और 1 10, दशमलव के बाद 2 अंक ये लग गया, तो 1 10 449.92 घन सेंटीमीटर। अब इसे लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे, क्योंकि 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं, तो 10/1000 लीटर, इससे इसे भाग देंगे तो दशमलव के इसमें नीचे 3 जीरो है, तो दशमलव यहां से हमारा यहां आ जाएगा, यानी कि 10.45 लीटर। अब 1 लीटर की कीमत 20 रुपए है, 1 लीटर की कीमत 20 रुपए, तो 10 लीटर 450 मिलीलीटर का दाम कितना होगा? 1 लीटर की कीमत 20 रुपए, तो 10.45 लीटर की कीमत बराबर 20 गुणा 10.45 बराबर, जीरो ऐसे कैसे, 2 पंजे 10 का जीरो हाथ से लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 0 0 2 1 2, तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव यहां लगे, यानी कि 209 रुपए। इस बर्तन को भरने के लिए 209 रुपए लगेंगे। देखिए, अब वो इसी को बनाने के लिए इसकी चादर की जरूरत पूछ रहा है, तो पहले हम इसका बर्तन का छिन्नक का वक्रपृष्ठ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? छिन्नक का वक्रपृष्ठ बराबर पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2, तो पाई का मान 3.14, एल का मान मेरा 20, R1 का मान भी मेरा 20 है, और R2 का मान है मेरा कितना 8, इसकी से गुणा कर दो, 0 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, दशमलव के बाद 2 अंक ये लगा दिए, 20 और 8 कितना हो गया 28। अब 62.8 की 28 से गुणा करेंगे, 8 अट्ठे 64 का 4 हाथ से लगे 6, 8 दूनी 16 6 22 का 2 हाथ से लगे 2, 8 6 48 और 2 50, 2 अट्ठे 16 का 6 हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 6 12, 4 6 2 8 5 7 1, दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 अंक लगा दिया, तो 1758.4 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि ये तली इसकी बंद है, तो इसके आधार का भी क्षेत्रफल चाहिए हमें, तो लिखेंगे छिन्नक के आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14 और आर कितना है इसका 8 लगेगा, तो 8 की घात 2 का मतलब 64, 8 अट्ठे 64। अब 3.14
14 की 64 से मल्टीपल करेंगे। 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 1 5, 4 3 12, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2, 6 एकम 6 2 8, 6 3 18, 6 ऐसे ही 5 4 9, 8 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 8 रे 9 रे 10, 1 रे 2, दशमलव के बाद 2 अंक ये लगा दिया। 200.96 सेंटीमीटर की घात 2। तो कुल चादर का क्षेत्रफल बराबर वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठ कितना है? 1758.4, 200.96, 1758.4, 200.96, 6 से 9 और 4 13 का 3 हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 5 ऐसी 7 और 2 9 1, तो कितना आया? 1959.36 वर्ग सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि 8 रुपए प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 100 वर्ग सेंटीमीटर, 100 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च बराबर 8 रुपए। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च 8/100 रुपए। तो अब कितना है? इतने वर्ग सेंटीमीटर, 1959.36 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च बराबर 8 गुणा 1959.36/100। 8 6 48 का 8 हासिल लगे 4, 8 से 24 और 4 28 का 8 हासिल लगे 2, 8 9 72 और 2 74 का 4 हासिल लगे 7, 8 5 40 और 7 47 का 7 हासिल लगे 4, 8 9 72 और 4 76 का 6 हासिल लगे 7, 8 1 8 और 7 15/100। दशमलव के बाद 2 अंक थे, ये लग गया। जब नीचे 2 जीरो हैं तो दशमलव यहां से हट के यहां आ जाएगा, तो लिखेंगे 156 रुपए 75 पैसे, 156 रुपए 75 पैसे, यानी कि इसको बनाने का जो खर्च आएगा वो 156 रुपए 75 पैसे का आएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके 13वें चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। मैंने आपके 13 चैप्टर कंप्लीट कर दिया, इसके एक एक क्वेश्चन आपको दे दिए कंप्लीट। ठीक है, यदि कोई समझ में ना आए तो उसको आप प्रश्न को मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन है 5वां, वो ये लिखा है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 वाले, यानी 20 सेंटीमीटर ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है वो 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60, शीर्ष कोण 60 वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच का मतलब आधा, ये बीचों बीच का मतलब आधा से जाते हुए तल से 2 भागों में बांटा गया, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर, यानी कि ये जो तल है ये इसके आधार के समांतर है। तो इस प्रकार प्राप्त शंकु का जो छिन्नक है को इसको व्यास मानकर यानी कि इससे 1/16 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तार के रूप में बदल दिया। तो उस तार की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? तार की लंबाई। तो अब हमारे पास मात्र जो है इसका जो दिया है सिर्फ ऊंचाई दी है, बाकी इसमें हमें कुछ भी चीज नहीं दी है। तो हम इसकी सबसे पहले त्रिज्या निकालने की कोशिश करेंगे कि कैसे निकालेंगे त्रिज्या। देखिए मान लीजिए पूरा ये 20 सेंटीमीटर था,
तो जब हमने इसे काटा तो 10 सेंटीमीटर ये और 10 सेंटीमीटर ये रहे। तो हम इसको मानेंगे R1 और इसको मानेंगे R2। अब ये हमारी 10 है। देखिए शीर्ष कोण 60 डिग्री, शीर्ष कोण कितना है 60 डिग्री है और ऊंचाई टोटल ऊंचाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है। जब बीचों बीच से काटा जाता है तब छिन्नक की ऊंचाई H1 बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी कि 20 को 10 से भाग करेंगे तो हमारे पास 20 को 2 से भाग करेंगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब ये जो है ये वाला जो है एक राइट एंगल बनना है। अगर हम इसे चाहें तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो जब शीर्ष कोण 60 है तो ये जब मध्य बिंदु काटेगा तो ये हमारा 30 डिग्री रह गया। ये हमारी पूरी 20 सेंटीमीटर और ये हमारी कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो इस 20 सेंटीमीटर से हम ये वाली दूरी ज्ञात कर लें। तो अगर हम इसका नाम रखें A O B C D, तो A B O B C, तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज A O B में। तो हमें क्या निकालना है, ये त्रिज्या निकालनी है। तो OB बटे AO, OB बटे AO, तो OB कितनी है हमें फाइंड करनी है, लंब बटे आधार बराबर किसके tan, लंब बटे आधार, क्योंकि कोण के सामने एक भुजा लंब कहलाती है, तो लंब बटे आधार बराबर tan थीटा यानी tan 30। OB का मान है हमारे पास R1 और AO का मान है हमारे पास 20 बराबर tan 30 का मान 1/√3। तो R1 बराबर 20/√3 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACD में, तो CD बटे AD लंब बटे आधार बराबर tan 30 डिग्री। तो CD बटे AD का मान है कितना मेरा 10, फिर tan 30 का मान 1/√3। तो CD का मान हमने क्या लिखा है R1 यानी कि 10/√3। तो इस प्रकार ये जो हमारा छिन्नक बना, इस छिन्नक का आयतन निकालेंगे। लिखेंगे छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई H1 ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, 1/3 पाई ऐसी रहने देंगे। H1 का मान मेरे पास 10 है, 10 लगा दिया। R1 का मान है मेरे पास, R1 का मान है 20/3, 20/√3 का वर्ग प्लस R2 का मान है 10/√3 प्लस 20/√3 गुणा 10/√3, तो 10 एकम 10/3 पाई 20 का वर्ग 20 20 400/3, 10 दाई 100/3, 20 दाई 200/3। ठीक है, तो 10/3 पाई 200
300 और 300 400 700 बटे 3, यानी कि इसकी अगर इससे गुणा करेंगे तो 7000 पाई बटे 3 या 9 घन सेंटीमीटर, इतना आ गया। अब वो कह रहा है कि जो तार बनाया है हमने, इससे क्या बनाया है, जो तार बनाया है उस तार की लंबाई ज्ञात करनी है, जबकि तार का जो व्यास है वो 1/16 सेंटीमीटर है। यानी कि तार का व्यास, तार का व्यास 2r3 बराबर 1/16 सेंटीमीटर। तो तार की त्रिज्या r3 बराबर 1/2 गुणा 16, 16 दूनी 32 सेंटीमीटर। तो इस छिन्नक से, यानी कि ये जो कटा छिन्नक है, इस वाले छिन्नक से जो हमने तार बनाया है, तो इस छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन। तो लिखेंगे तार का आयतन बराबर छिन्नक का आयतन। तार का आयतन कितना है, पाई r3 स्क्वायर h2 बराबर 7000 पाई बटे 9। क्योंकि तार बेलनाकार है तो इस पाई से पाई कट गया। r3 की वैल्यू कितनी है, 1/32 की घात 2 और h2 बराबर 7000। तो h2 बराबर हो जाएगा 7000 बटे 9, तो 1/32 की घात 2 लिखेंगे तो ये हमारे इसके साथ ऊपर मल्टीपल में चला जाएगा। 7000 गुणा 32 बटे 9, यानी कि हम इसकी गुणा करके तीनों की 9 से भाग कर देंगे तो हमारे तार की लंबाई आ जाएगी सेंटीमीटर। यानी कि इनकी तीनों की गुणा करके और 9 से भाग कर देंगे। ओके।